हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। यहाँ पे दोस्तों एनिमल किंगडम का हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी जंतु जगत का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि संघ हेमिकार्डेटा। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघ हेमिकार्डेटा, यानी फाइलम हेमिकार्डेटा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आज ही की वीडियो में कि संघ इकाइनोडर्मेटा, यानी मुख्य रूप से आज की इस वीडियो में हम दो संघों के बारे में देखेंगे, संघ हेमिकार्डेटा और संघ इकाइनोडर्मेटा। ये दोनों प्रमुख संघ हैं दोस्तों, और इन संघों के लक्षण भी कभी कभी पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें संघ हेमिकार्डेटा की, तो इस संघ के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं वो क्रम समान होते हैं तथा मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं। ये प्रायः समुद्रों के किनारे सुरंगों में रहते हैं, यानी समुद्र के किनारे सुरंग बना करके रहते हैं, और इनमें नोटोकार्ड जैसी रचना भी पाई जाती है। और इनमें कुछ लक्षण जो हैं वो इकाइनोडर्मेट्स तथा कार्डेट्स के समान भी समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी देखिए, इस संघ के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं वो क्रमी के समान होते हैं, वो क्रमियों के समान होते हैं तथा मुलायम शरीर वाले होते हैं, और ये प्रायः समुद्र के किनारे सुरंग बना करके रहते हैं। और दोस्तों इनमें नोटोकार्ड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कार्डेटा संघ का प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उनमें नोटोकार्ड जो है वो पाए जाते हैं। तो इनमें नोटोकार्ड जैसी संरचना भी पाई जाती है, और इनमें कुछ लक्षण जो हैं वो इकाइनोडर्मेट्स के तथा कुछ लक्षण जो हैं वो कार्डेट्स के समान प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो है लक्षण में कुछ लक्षण जो है इकाइनोडर्मेट्स के समान प्रदर्शित करते हैं, और कुछ लक्षण जो है फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत जो भी लक्षण आते हैं उन लक्षणों को भी प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण से दोस्तों इन्हें हम नॉन कार्डेट्स एवं कार्डेट्स के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी जो हेमिकार्डेटा होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन नॉन कार्डेट्स एंड कार्डेट्स। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी हमेशा पूछा जाता है कि नॉन कार्डेट और कार्डेट के बीच की संयोजक कड़ी किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, संघ हेमिकार्डेटा को नॉन कार्डेट्स व कार्डेट्स के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। वहीं यदि हम बात करें तो कार्डेट्स से समानता दर्शाने के कारण जो है इन्हें हम अर्धकशेरुकी भी कहते हैं। यानी जो हेमिकार्डेट्स होते हैं ये अर्धकशेरुकी कहलाते हैं, यानी इनमें आधे लक्षण जो है वो कार्डेट्स के होते हैं, इसलिए इनको हम अर्धकशेरुकी भी कहते हैं। चलिए इनके सामान्य लक्षण देख लेते हैं। तो इनके सामान्य लक्षणों में देखिए, पहला लक्षण क्या है कि ये सभी के सभी समुद्री जीव होते हैं। ये सभी जीव कैसे होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, तथा जो समुद्र के किनारे सुरंग बना करके रहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कि ये समुद्रों के किनारे सुरंग बना करके रहते हैं, यानी कई तरह के गड्ढे बना करके सुरंग टाइप के बना करके रहते हैं वहां पर। दूसरा कैरेक्टर है कि इनके शरीर को मुख्य रूप से तीन भागों प्रोबोसिस, कॉलर तथा धड़ में बांट सकते हैं। यानी इनका शरीर जो मुख्य रूप से तीन भागों में बटा होता है। प्रोबोसिस जो कि ऊपर का सिरा होता है, कॉलर बीच वाला सिरा, और धड़ इसके अलावा ये तीसरा भाग होता है। तो मुख्य रूप से इनकी जो बॉडी होती है वो तीन खंडों में डिवाइड हो सकती है। अगला कैरेक्टर है कि इनमें नोटोकार्ड जो है वो शरीर के अग्र भाग में पाया जाता है। नोटोकार्ड जो कि कार्डेट्स का प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण होता है, इनमें भी नोटोकार्ड पाए जाते हैं। तो नोटोकार्ड जो होता है वो बॉडी के अग्र भाग में ही पाया जाता है। चलिए अगला यहाँ पे कैरेक्टर है कि जो ग्रसनी होती है, तो फेरिंग्स या ग्रसनी में गिल स्लिट्स भी पाई जाती है, यानी फेरेंजियल गिल्स भी पाई जाती है। अब चूंकि फेरेंजियल गिल्स भी कार्डेट्स का प्रमुख लक्षण है, तो इनमें भी फेरेंजियल गिल्स या गिल स्लिट्स जो है वो पाई जाती है। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि पृष्ठ सतह जो होती है इनकी, उस पर नलिकाकार तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कार्ड भी पाया जाता है। तो इनमें नर्व कार्ड भी पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है कि परिसंचरण तंत्र जो होता है प्रायः खुले प्रकार का होता है। यानी इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। यानी संवहन तंत्र इनमें या परिसंचरण तंत्र इनमें जो है प्रायः खुले प्रकार का होता है। यानी जो रक्त होता है वो देह गुहा में स्वतंत्र रूप से भरा होता है। अगला कैरेक्टर है जो देह गुहा होती है, यानी जो बॉडी कैविटी होती है वो तीन कक्षों में बटी होती है। कितने कक्षों में, तीन कक्षों में बटी होती है, यानी तीन अलग अलग खंडों में बटी होती है। अगला कैरेक्टर है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो आदिम प्रकार का होता है, यानी पुरातन प्रकार का होता है या आदिम प्रकार का इनमें तंत्रिका तंत्र जो है वो पाया जाता है। अगला कैरेक्टर है कि जो निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहरी होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो परिवर्धन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली प्रकार का होता है।
इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। तो देखिए बैलेनोग्लासिस, ये प्रमुख एग्जाम्पल है किसका, हेमिकार्डेट्स का। तो हेमिकार्डेट्स का वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है, बैलेनोग्लासिस। इसके अलावा फ्लैक्टोस्पोरा तथा सिफाइलोडिस्कस आदि, ये सभी के सभी हेमिकार्डेट्स के प्रमुख जो है एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पे आपको हेमिकार्डेट्स के सामान्य लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम देखते हैं संघ कार्डेटा, सॉरी दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा। तो कार्डेटा तो हमने इसके पहले ही देख लिया था। तो यहां पे अब हम देखेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए इकाइनोडर्मेटा को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इस संघ के अंतर्गत बेसिकली समुद्री जीव आते हैं जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं तथा देह गुहा युक्त होते हैं, यानी बॉडी कैविटी स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होती है। तथा कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी इनमें जो कैसी स्तर होती है, इनमें त्रिस्तरीय जो आवरण है वो पाया जाता है। यानी जो जनन स्तर है वो 3 स्तरों की बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मुख्य रूप से जो इनकी बॉडी होती है वो त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और ऐसे ही जंतुओं को किसमें शामिल किया गया है दोस्तों, तो संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। अब देखिए यहां पे मुख्य रूप से इनमें पंचतई अरीय सममिति पाई जाती है। यानी इसके जो जीव होते हैं वो अरीय सममित यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि बॉडी को हम कई जगहों से काटेंगे फिर भी ये 2 समान बराबर भागों में बट जाती है। तो ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, पंचतई होते हैं, यानी 5 भुजाओं वाली इनकी बॉडी होती है। इनकी बॉडी तो 5 भुजाओं वाली होती है, साथ में अरीय सममिति वाली होती है, यानी रेडियल सिमेट्रिकल होती है, यानी हम किसी भी भाग से काटेंगे ये 2 बराबर भागों में कट जाएगी। अब देखिए यहां पे इस संघ के अंतर्गत बेसिकली 6000 प्रजातियां जो है आती है और अभी तक जो है लगभग यहां पे 6000 स्पीशीज जो है इसकी ज्ञात है, किसकी, संघ इकाइनोडर्मेटा की। अब देखिए यहां पे हम सामान्य लक्षण देखेंगे यानी जनरल कैरेक्टर देखेंगे किसके, यहां पे संघ इकाइनोडर्मेटा के। तो देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला है कि ये सभी के सभी समुद्री जल में पाए जाते हैं। कैसे जल में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, त्रिस्तरीय होती है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, एवं देह गुहा युक्त होता है, यानी बॉडी कैविटी जो है स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होती है। अगला है कि इनमें जो मस्तिष्क होता है वो सिर एवं खंडों का अभाव होता है। मस्तिष्क में सिर एवं खंडों का दोनों का क्या होता है, अभाव होता है। अगला लक्षण है कि ये सभी के सभी अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं, यानी ये सभी के सभी रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है। और जो कि कैसे होते हैं, पंचतई होते हैं, यानी कि हमने पहले बताया कि 5 भुजाओं वाली इनकी बॉडी जो है वो होती है। तो पंचतई भुजाओं वाली इनकी बॉडी होती है तथा साथ ही साथ अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री जो है इनमें पाई जाती है। अगला है कि त्वचा के नीचे कैलकेरियस प्लेट्स का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। और यह बाह्य कंकाल जो है, बाह्य कंकाल की जो बाह्य सतह होती है उस पर कंटक यानी कि स्पाइन्स भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इकाइनोडर्मेट्स का ये लक्षण है या आइडेंटिफाई करने के का भी एक लक्षण है कि हम पहचान भी कैसे कर सकते हैं। तो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, जो स्किन होती है, उसके नीचे कैकेरियस प्लेट्स का बना एक बाह्य कंकाल पाया जाता है। और बाह्य कंकाल की जो बाह्य परत होती है यानी कि मुख्य रूप से जो एपिडर्मिस होती है उस पर कंटक यानी कि स्पाइन्स भी पाए जाते हैं, यानी कटीले रूप से मुख्य रूप से होते हैं, कांटे भी इनमें पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है कि इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। वन ऑफ मोस्ट कैरेक्टर है किसका दोस्तों, यह संघ इकाइनोडर्मेटा का, कि इनमें जल संवहन तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। अगला कैरेक्टर है कि ये एक लिंगी होते हैं। सभी के सभी जीव कैसे होते हैं दोस्तों, ये यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जीव होते हैं। अगला है दोस्तों कि इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो अल्प विकसित होता है, यानी वेल डेवलप्ड नहीं होता, यानी अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है, यानी तंत्रिका तंत्र जो होता है इनका अल्प विकसित होता है। और इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, इनमें मेन रूप से जो मस्तिष्क या ब्रेन है वही नहीं पाई जाती है। चलिए अगला कैरेक्टर है इनका कि इनमें जो शरीर होती है उस पर विशिष्ट परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है, यानी स्पष्ट रूप से श्वसन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। अगला कैरेक्टर है कि इनमें जो नाल पाद पाए जाते हैं, इन नाल पादों की पतली भित्तियां जो होती है वो श्वसन के समय गिल के समान कार्य करती हैं। आप कहोगे कि इसके पहले सर आपने बताया कि इनमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है, लेकिन पूर्ण रूप से श्वसन तंत्र का जो अभाव होता है यानी थोड़ी मात्रा में श्वसन तंत्र होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनमें श्वसन तंत्र जो है वो उसका अभाव होता है, यानी वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
लेकिन थोड़ी मात्रा में जो श्वसन तंत्र पाया जाता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है, गिल जो है इसके द्वारा पाई जाती है। यानी नाल पाद पाए जाते हैं जो कि गिल के समान कार्य करते हैं और जिन्हीं के द्वारा ये श्वसन क्रियाओं को थोड़ी बहुत मात्रा में संपन्न करती हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो संघ है इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तारा मछली या स्टार फिश इसको कहते हो आप लोग, या इसको हम एस्टेरियास भी कहते हैं, तथा साथ ही साथ सी अर्चिन जिसको इकाइनास भी कहते हैं। इसके अलावा एंटीडान तथा ब्रिटेल स्टार, ये दोस्तों प्रमुख एग्जाम्पल है किसके, संघ इकाइनोडर्मेटा के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपको संघ यहां पे मुख्य रूप से दोस्तों हेमिकार्डेटा और इसके अलावा आपको इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण जो है समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यहां से हमारा जो फाइलम एनिलिडा, इसके अलावा हमने फाइलम मोलस्का, कार्डेटा, हमने कई सारे संघों को करा चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।